14 अगस्त की रात ऐसा क्या हुआ था। आज हम आपके सामने लाएंगे 14 अगस्त की रात की वो सच्चाई जिसे हर हिंदुस्तानी जानना चाहेगा। जी हाँ, ये वही रात थी जिसने हिंदुस्तान के भूत, भविष्य, वर्तमान, भूगोल, सोच और पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। पुरानी दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही भारी बारिश हो रही थी। रात के 9 बजे तक ही रायसेना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोग जमा हो चुके थे। बारिश के रुकने के आसार ही नहीं हो पा रहे थे। रात के 10 बजते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने ही वाले थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू की। At the stroke of the midnight hours, when the world sleep, India will be awoke to life and freedom. चंद ही मिनटों में रात के 12 बज चुके थे और 15 अगस्त 1947 का ये दिन हिंदुस्तान के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन ढेर सारी खुशियों के साथ बहुत सारा दुख भी था, क्योंकि भारत ने अपना एक बड़ा हिस्सा 3,46,737 किलोमीटर का पूरा विस्तार करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक रात में ही गंवा दिए थे। जी हाँ, देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था, इससे बहुत पहले ही ब्रिटिश के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। महात्मा गांधी जी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ने लगी थी और उनकी हिंदुस्तान पर शासन करने की ताकत भी कम हो चुकी थी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1947 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग देश बनाने की जिद ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए अंग्रेज देश को जल्द से जल्द स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को 2 टुकड़ों में ही विभाजित करना था। 15 अगस्त का दिन सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी शुभ मानते थे। माउंटबेटन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके कार्यालयीन हस्ताक्षर 2 सितंबर को हुए थे। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था, लेकिन फिर 12 बजे के वक्त ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों ने माना कि ये वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू भी अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर दें, और ठीक रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात में लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहते थे। तिरंगों को सबसे पहले रात 12 बजे पंडित नेहरू पार्लियामेंट में फहरा चुके थे, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज तिरंगे को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों में खुशी और आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन सभी अंग्रेजों ने देश को एक साथ नहीं छोड़ा था। आज़ाद देश के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे हैं। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन अपने देश को रवाना हुई। दोस्तों, बहुत खास बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इन लुटेरे अंग्रेजों को भी हम हिंदुस्तानी ने ऐसे विदा किया। अंग्रेजों की आखिरी फौज ने जब मुंबई बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया।
आज़ादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की गुलामी। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, भले ही वो अतिथि देवता के समान हो या लुटेरा। दोस्तों, स्वतंत्रता की यह कहानी देश के हर नागरिक, हर बच्चे को पता होनी चाहिए और इस जानकारी को हर एक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और कमेंट करें, और यदि आपने नॉलेज मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आज़ाद रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।